Good morning, students. I hope you all are at the best of your health. Today in science we are going to do new chapter 14 of your book Environment and Pollution. So let's begin. Our surroundings make our environment. हमारे आसपास का जितना भी एरिया है वो हमारा environment है. Environment is mainly made up of two components, living things and non-living things. Living things such as plants, animals, human beings, and even microorganisms, and non-living things such as land, air, water, hills, soil, etc. All living things depends upon other living things और नॉन लिविंग थिंग्स फॉर देयर सर्वाइवल. तो वो कुछ ना कुछ एनवायरनमेंट में या फिर अपने आप में चेंजेस करके एडजस्ट होने की ट्राई करते हैं. तो ये चेंजेस कभी कभी अनफेवरेबल होते हैं. अनफेवरेबल इट मीन्स हमें वो चेंजेस या फिर एनवायरनमेंट को वो चेंजेस नहीं चाहिए होती हैं, विच कॉजेज पोल्यूशन. सो पोल्यूशन इज़ मिक्सिंग ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस इन एनवायरनमेंट. कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस जो एनवायरनमेंट को ख़राब करे, गंदा करे, जो कि अनवांटेड हो, वो पोल्यूशन करता है. एंड द सब्सटेंसेस दैट कॉज पोल्यूशन आर कॉल्ड पोल्यूटेंट्स. वो सारी थिंग्स, वो सारी चीज़ें जो एनवायरनमेंट को ख़राब कर रही हैं वो पोल्यूटेंट है. पोल्यूशन कैन बी ऑफ मैनी टाइप्स. तो हम इस चैप्टर में सारे टाइप्स तो नहीं पढ़ेंगे बट कुछ पढ़ेंगे. तो फर्स्ट टाइप वी आर गोइंग टू डिस्कस इज़ एयर पोल्यूशन. So air pollution, it is very clear that pollute air. So mixing of harmful substances in air is called air pollution. बहुत सारे फैक्टर्स एयर पोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं. सो सम ऑफ देम आर स्मोक रिलीज्ड फ्रॉम ऑटोमोबाइल्स. ऑटोमोबाइल्स आर व्हीकल्स. हम बहुत सारे व्हीकल्स यूज़ करते हैं जिसमें फ्यूल यूज़ होता है, और जब वो फ्यूल बर्न होता है वो स्मोक रिलीज़ करता है. ये वही स्मोक है जो एनवायरनमेंट को, एयर को पोल्यूट कर रही है. अनदर फैक्टर कैन बी डंपिंग ऑफ गार्बेज इन ओपन नियर द रेजिडेंशियल एरिया. ये गार्बेज फाउल स्मेल प्रोड्यूस करता है. मोर ओवर जब ये डिकम्पोज होता है तो कुछ टॉक्सिक गैसेस निकलती हैं विच पोल्यूट एयर. One of the major reason of air pollution is emission of harmful and toxic gases from factories. Factories आज के टाइम में डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है. ये बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी देती हैं, बट प्रोडक्शन के साथ साथ इसमें बहुत सारा पोल्यूशन भी प्रोड्यूस होता है. And one of the major threat to environment which is considered nowadays is plastic. Plastic bags never decompose in environment. And उनको ख़त्म करने के लिए जो गार्बेज प्रोड्यूस होता है उसको रिड्यूस करने के लिए उस गार्बेज को बर्न करते हैं. एंड ये बर्निंग से बहुत ही हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस होती हैं विच फर्दर पोल्यूट एयर. एयर पोल्यूशन ऑब्वियसली इज़ वेरी हार्मफुल. इसके ह्यूमन हेल्थ पे बहुत एडवर्स इफ़ेक्ट पड़ते हैं, सच एस एस्थमा, कफ, थ्रोट इरिटेशन, वाटरिंग ऑफ आइज एंड अदर ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स. सो मेनली ये ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है. Not only for human health but for environment also air pollution is a big threat, and one of the major threat is global warming. बहुत सारी गैसेस ऐसी होती हैं एयर पोल्यूशन के टाइम जो निकलती हैं जिससे हमारे एनवायरनमेंट का टेम्परेचर कॉन्स्टेंटली इंक्रीज़ हो रहा है, और ये इंक्रीज़ इन टेम्परेचर को ही ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं. बट एवरी प्रॉब्लम हैज़ अ सोल्यूशन. एयर पोल्यूशन ह्यूमन बींग्स की वजह से ही हुआ है और ह्यूमन बींग ही इनका सोल्यूशन दे सकते हैं. तो बहुत सारे ऐसे वेज़ हैं जिससे एयर पोल्यूशन को कम और ख़त्म भी किया जा सकता है. फर्स्ट ऑफ ऑल प्लांटिंग ट्रीज. प्लांट्स सारी हार्मफुल गैसेस एब्जॉर्ब कर सकते हैं और वो फ्रेश एयर देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं जो कि पोल्यूशन को कम करती हैं. अनदर वे टू control air pollution can be carpooling. अगर 2 or 3 people are going to same place, so instead of using individual vehicle वो अपने अलग अलग कार और बाइक यूज़ करने की जगह पे वो एक साथ एक ही कार में
ट्रैवल कर सकते हैं, जिससे क्या होगा 3 कार्स के प्लेस पे ओनली 1 कार कैन बी यूज्ड, तो पोल्यूशन कम होगा. Nowadays, CNG is replacing kerosene, diesel and petrol. CNG is considered as cleaner fuel. ये टॉक्सिक गैसेस प्रोड्यूस नहीं करता है जब ये बर्न होता है एंड पोल्यूशन भी नहीं होता है. Next we are going to discuss water pollution. So we can define water pollution as mixing of harmful substances in water. There can be a number of causes of water pollution. Mainly जब भी कोई वेस्ट किसी भी फॉर्म में उसको ख़त्म करने के लिए वाटर बॉडीज़ में रिलीज़ कर दिया जाता है तो वो वाटर को पोल्यूट करता है. ये वेस्ट किसी भी फॉर्म में हो सकता है. इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ सीवेज, उसको ख़त्म करने के लिए भी वाटर बॉडीज़ में उसको बहा दिया जाता है. गार्बेज जो कि घर से भी प्रोड्यूस हो सकता है, किसी फैक्ट्री से भी प्रोड्यूस हो सकता है. वेस्ट फ्रॉम इंडस्ट्रीज़, इट मे इंक्लूड सेवरल केमिकल्स जो कि बहुत हार्मफुल और टॉक्सिक हो सकते हैं. एग्रीकल्चरल वेस्ट, इट मे इंक्लूड इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स ऑल्सो. ये भी एक तरह के केमिकल्स होते हैं जो कि पानी के साथ नियर बाय वाटर बॉडीज़ में मिक्स हो जाते हैं एंड दे पोल्यूट वाटर. There can be many harmful effects of water pollution. Mainly it affects aquatic life. बहुत सारे एनिमल्स वाटर और वाटर बॉडीज़ में रहते हैं. वो वाटर से ही अपना खाना लेते हैं, वाटर में ही सांस लेते हैं. जब वाटर ही पोल्यूट हो गया है तो वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं. मोर ओवर जब प्लास्टिक बैग्स वाटर बॉडीज़ में फेंक दिए जाते हैं वो बिल्कुल छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाते हैं. फिशेज़ और अदर एक्वेटिक एनिमल्स उसको कंज्यूम भी कर सकते हैं जिससे वो मर जाते हैं. फर्दरमोर पोल्यूटेड वाटर अगर ह्यूमन बींग्स भी कंज्यूम करते हैं तो वो बहुत सारी वाटर बॉर्न डिजीज़ कॉज कर सकते हैं सच एज जॉन्डिस, डिसेंट्री, डायरिया एट्सेट्रा. इफ़ पोल्यूटेड वाटर इज़ यूज्ड इन एग्रीकल्चरल लैंड तो वो क्रॉप की प्रोडक्शन को भी कम कर देता है. वाटर नीड्स टू बी क्लीन बिफोर यूजिंग एंड बिफोर कंजप्शन. जो भी इसमें हार्मफुल सब्सटेंस हैं ये इम्प्योरिटीज़ हैं एंड इम्प्योरिटीज़ को वाटर से अलग करके वाटर को यूज़ किया जा सकता है. दीज इम्प्योरिटीज़ कैन बी ऑफ 3 टाइप्स. इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ जो कि पानी में मिक्स नहीं होती हैं, सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ जो पानी में मिक्स हो जाती हैं एंड जर्म्स जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की फॉर्म में हो सकते हैं. There are various methods by which impurities can be removed. First of all, we will talk about insoluble impurities. And first method is sedimentation. Sedimentation में कोई भी muddy water हो उसको कुछ टाइम के लिए undisturbed छोड़ दिया जाता है. जितनी भी उसमें हैवी impurities होंगी वो बॉटम में सेटल हो जाएंगी. वो सारी इम्प्योरिटीज़ जो बॉटम में सेटल हो गई हैं उसको सेडिमेंट्स बोलते हैं and this process is called sedimentation. Next method is decantation. अब जब सेडिमेंट्स बॉटम पे सेटल हो गए हैं उसके ऊपर जो क्लीन वाटर है उसको किसी और कंटेनर में शिफ्ट कर लिया जाता है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिकेंटेशन. नेक्स्ट मेथड इज़ फिल्ट्रेशन. फिल्ट्रेशन हम डेली अपने घर पे करते हैं जब भी हम चाय बनाते हैं. जब चाय को किसी और कंटेनर में शिफ्ट करते हैं तब हम सीव यूज़ करते हैं. सीव वो सारी चीज़ें जो कि सीव से पास नहीं हो सकती सच एज टी लीव्स, जिंजर, क्लोव्स, वो सब सीव के ऊपर रह जाती हैं और कप में हमें टी मिलती है. सिमिलरली वो सारी इम्प्योरिटीज़ जो डिकेंटेशन से भी रिमूव नहीं हुई है उसको फ़िल्टर पेपर की हेल्प से रिमूव कर लिया जाता है. But these methods cannot be used in case of soluble impurities because soluble impurities water में बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाती हैं such as chemicals जो फैक्ट्रीज से रिलीज़ होते हैं या फिर फार्मलैंड से रिलीज़ होते हैं जो वाटर बॉडीज़ में या फिर ग्राउंड वाटर में मिक्स हो गए हैं. सो वो इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के लिए वाटर प्योरीफायर यूज़ किया जा सकता है जो कि RO सिस्टम पे बेस्ड होता है. वाटर में डिज़ोल्व सेवरल हार्मफुल जर्म्स विच आर नॉट गुड फॉर ह्यूमन कंजप्शन. तो उनको किल करना बहुत ज़रूरी है. इसके लिए क्लोरीन टैबलेट्स और ब्लीचिंग पाउडर यूज़ करते हैं एंड बॉइलिंग से भी ये जर्म्स मर जाते हैं.
So that's all for today. You need to revise the chapter from book as well and solve the worksheet. Thank you.